हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 चित्रकला। किस टाइप के प्रश्न आएंगे पूरा एनालिसिस के साथ बताया जाएगा। पूरा रेल पेपर है, शुरू से अंत तक देख लीजिए। पूरा सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है। जितने स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई अगला वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो जी हाँ, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ पेपर को। तो इस सब्जेक्ट को 936 विषय चित्रकला, प्रश्न पत्र संकेतांक 830 BAW है चित्रकला। इसमें खंड का इस खंड में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक में के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर देने हैं। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। पहले आप OMR सीट पर आलेखन कला करेंगे तो आलेखन वाला बहुविकल्पीय के 20 प्रश्न करने होंगे। अगर आप OMR सीट पर प्राविधिक कला का चयन करेंगे तो आपको प्राविधिक कला के बहुविकल्पीय के 20 प्रश्नों का OMR सीट पर उत्तर देना होगा। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। आलेखन कला, प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें से कि सही उत्तर चुनने और उसी क्रम में अपनी OMR सीट पर चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग, इसका विकल्प BC सही है, लाल। दूसरा प्रश्न है कला शब्द किस भाषा का है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो संस्कृत भाषा का है, विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। नारंगी, हरा, बैगनी, भूरा। तो कौन सा रंग बनता है। आपका ये विकल्प जो है, विकल्प ये सही, बच्चे ने सही लगाया है, नारंगी रंग। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य की किरणों में 10, 8, 9, 7। तो विकल्प D 7 रंग पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है पारदर्शी रंग कौन सा होता है। तो पोस्टल रंग होता है कि तेल रंग होता है, जल रंग होता है, इसमें से कोई नहीं। तो जल रंग होता है, विकल्प C सही है। कौन सा गर्म रंग है। नीला, पीला, हरा, इनमें से कोई नहीं। तो गर्म रंग, पीला रंग को कहा जाता है गर्म रंग। रेखा किसे कहते हैं। 4 बिंदुओं के बीच की दूरी। चार बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 5 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका विकल्प B सही है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं रेखा। अगला प्रश्न है 8वां कि सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है। TB, HB, CB, RB। तो विकल्प B सही है, HB। पेंसिल का काला भाग से निर्मित होता है। ग्रेफाइट, पत्थर, शीशा, इसमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट, विकल्प A सही है। सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होता है। बैगनी, पीला, हरा, नीला। तो विकल्प ये सही है, बैगनी रंग का सबसे ज्यादा कंपन होता है। लाल रंग प्रतीक है प्रेम का, दुख का, हर्ष का, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही है वो है प्रेम का। ब्राह्मण प्रश्न है लेपिस लाजुली से बनता है लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग। तो इसका जो विकल्प सही है वो विकल्प D सही है, नीला रंग। तीसरा प्रश्न है 13वां प्रश्न है प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे। तो न्यूटन, हिगल और अरस्तु, प्लेटो।
तो न्यूटन थे, विकल्प ये सही है। एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती है, मोनोक्रोम, पॉलीक्रोम, मल्टीक्रोम, इसमें से कोई नहीं, तो मोनोक्रोम, विकल्प ये सही है, मोनोक्रोम। 15 नंबर क्वेश्चन है, ललित कला कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6, 7। तो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, विकल्प भी सही है। नीले रंग का विरोधी रंग नारंगी, पीला, हरा, काला। तो नीले रंग का विरोधी रंग जो है वो आपका कौन सा रंग है? नारंगी रंग है, विकल्प ये सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का गुण होता है रेखा, रंग, रूप, पोत। तो इसका प्रकाश का गुण कैसा होता है? कैसा होता है? रंग का होता है, विकल्प बी सही है। 17 नंबर का विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हार्ड कठोर पेंसिल है? तो एच है, विकल्प ए सही है। नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा, गर्म, इसमें से कोई नहीं। तो कैसा प्रभाव डालता है नीला रंग? ठंडा प्रभाव डालता है, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है? तो सबसे मोटे ब्रश का नंबर 6, 1, 4 की 2। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प जो है वो सही है आपका, विकल्प सही है 6। अब ये प्राविधिक कला का है, जो बच्चे प्राविधिक कला लिए हैं उनके लिए जो है ये होगा प्रश्न। इसमें से समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश। तो 60 अंश का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल कोण है? तो सरल कोण 225, 180, 160, 360। तो सरल कोण 180 अंश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? तो विकल्प डी सही है, पंचभुजाकार। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में विकल्प ये 10, विकल्प बी, विकल्प बी जो है इसका जो है 20 है, विकल्प सी 30, विकल्प डी 40। तो विकल्प ये सही है 10। 5वां प्रश्न है, किस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग फल क्या होता है? 2 समकोण होता है, 1 समकोण होता है, 3 समकोण होता है, में से कोई नहीं। तो विकल्प भी सही है, 2 समकोण होता है। एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं असमान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं 1:2, 3:4 के अनुपात में होती हैं। तो इसका जो उत्तर सही है वो उत्तर विकल्प ये सही है। कौन सी पेंसिल समान रेखाएं खींचती हैं? एच, एच बी, 2H और बी। तो इसका विकल्प कौन सा सही है? ये आपका विकल्प जो है इसका जो है एच बी, 7 नंबर एच बी सही है। सबसे गाढ़ी गहरी पेंसिल कौन सी है? सबसे गाढ़ी गहरी पेंसिल जो है इसका वो विकल्प आपका डी सही है। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? 1000वां भाग है, 100वां भाग है, 10वां भाग है, 50वां भाग है। तो इसका कौन सा भाग सही है? 9वां नंबर प्रश्न का 1000वां भाग सही है, विकल्प ये सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, 100, 10, 10,000। तो कितने में हेक्टोमीटर होते हैं? इसका विकल्प जो है विकल्प 100, बी नंबर क्वेश्चन, बी विकल्प सही है। एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश डिग्री का होता है? 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश कि 90 अंश। तो कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? घन, पिरामिड, प्रिज्म, शंकु। तो किसके होते हैं? तो इसके जो है पिरामिड के होते हैं, विकल्प भी सही है। 13 एक समकोण में कितने अंश डिग्री होते हैं? 90 अंश, 45, 60, 120। तो ये विकल्प जो है ये सही है, 90। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुज, वर्ग, वृत्त की इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है त्रिभुजाकार है आपका विकल्प, ये सही है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? आधार रेखा, लंब रेखा, 45 अंश की रेखा, 30 अंश की रेखा। तो पहले हम आधार रेखा खींचते हैं, विकल्प ये सही है। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को कहाँ स्पर्श करती है? दीर्घ अक्ष पर, लघु अक्ष पर, नाभि पर, वक्र पर। तो इसका जो 16 नंबर का जो उत्तर है वो है आपका विकल्प डी, वक्र पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संपूर्ण पूरक कोण होता है कितना कितना होता है? 360, 120, 180, 60। तो इसमें से 17 नंबर का जो उत्तर है वो आपका विकल्प सी सही है, 180। वह वृत्त का आकार कैसा होता है? त्रिभुज, वर्ग की वृत्त की वर्ग जो है आपका आयताकार होता है। तो इसका जो विकल्प सही है वो विकल्प सी सही है, वृत्त। रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, जिगजैग कहते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि यदि 60 अंश के कोण में से एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा? तो वो भी कितना होगा? विकल्प 10, विकल्प बी 40, विकल्प सी 30 अंश, विकल्प डी 90 अंश। तो इसका 30 अंश होगा, विकल्प 30 अंश का होगा। खंडखा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन प्राविधिक कला में से एक ही चित्रण करना है। प्राकृतिक दृश्य चित्र प्रश्न, अपनी ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से सज्जित कीजिए, जिसमें मानव या पशु आकृतियां होना अनिवार्य है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। आ, सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य। बा, सही एवं उपयुक्त संयोजन। सा, उपयुक्त एवं सौम्य रंगों का चयन। दा, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। अथवा आलेखन। आलेखन में देखना है कि 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, जिसमें कमल, पुष्प, पत्तियां, कली एवं तितली हो। किन्हीं 3 सुसंगत रंगों का प्रयोग करके उसे पूर्ण कीजिए। आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। छोटा आ है इकाई की मौलिकता। बा, लयात्मक रेखांकन। सा, रंगों का चयन और आकर्षण। दा, सामान्य प्रभाव। अब इसमें प्राविधिक प्रोपोर्शन वाला जो है प्राविधिक अथवा का प्राविधिक है। अब इसमें ध्यान देना है, नोट, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हैं। रचना की रेखाओं को ना मिटाएं। तीसरा, सभी रफ कार श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए और इसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ लगाएं। एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 अंश हो। एक समांतर चतुर्भुज के कोणों को शीर्ष से रेखाएं खींचकर 3 समान भागों में बांटिए। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। 2 समान वृत्तों का एवं खा की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर के बराबर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। या 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये चित्रकला के प्री बोर्ड के पेपर थे
जो कई जिलों में हो चुका है, और जहाँ पर नहीं हुआ है आप लोग इसको भली-भाँति देख लीजिए। ये आपके लिए आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।